Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So continuing our trend where after every chapter we do an overview of Bhagavad Gita generally, and then we follow it up with an overview of the chapter that we are going to do in the next session, and then we start the chapter. मतलब आज के सेशन हम जनरल ओवरव्यू करेंगे भगवद गीता का, क्योंकि भगवद गीता के बारे में जनरली जानने के लिए बहुत सारे चीज हैं। और अगले सेशन जो शायद कल होगा, we'll be doing overview of the 7th chapter, जिसको हमें स्टार्ट करना है। फिर हम उसके बाद श्लोका नंबर 1 ऑफ चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। So Bhagavad Gita is glorified in a section of the Puranas called Gita Mahatmya, and there are over 100 verses which glorifies the Bhagavad Gita. And Adi Shankaracharya ने 7 ऐसे श्लोक दिए जो गीता का गुणगान गाता है। We will try to cover some of the shlokas in this session given by Shankaracharya. And then, of course, there is a section called Gita Mahatmya, where Lord Shiva is reciting to Parvati Devi, answering her questions about the glories of Srimad Bhagavad Gita. और भगवान शिवा ने पार्वती जी को हर एक अध्याय के लिए एक कहानी बताया था, और उस कहानी का तात्पर्य उन्होंने बताया था, और अंत में केवल उस अध्याय को सुनने से या पठन करने से होने वाला आध्यात्मिक फायदे क्या है, ये उन्होंने वर्णन किया था। वो धीरे धीरे हम ओवरव्यू क्लासेस में करते रहेंगे, because we'll be doing almost 18 overview sessions, and then we'll have 18 chapter overview sessions along with the chapter shlokas. So Bhagavad Gita, like in one of the sessions I said, is a book unlike there is a book called You Can Win by Shiv Khera ji, very famous book, whereas Bhagavad Gita is a book which assures us of victory. उसमें शिव खेरा जी बोलते हैं you can win. भगवद गीता ऐसा बुक है जिसको पढ़ने से we can say you will win. आप जरूर जीतेंगे, जिंदगी में कभी हार नहीं होगा. In the sense, in the big picture, we're talking in the sense of the big picture. जिंदगी में हार नहीं होगा मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आप जो भी करेंगे सफल हो जाएंगे। आपका जीवन का अंत सफल होगा, ये गारंटीड है भगवद गीता के। जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में एक प्रिंसिपल की तरह
हम उतार के आगे बढ़ते हैं। और गीता में पहले ही अध्याय में पांडवों का जीत का सुनिश्चित चिन्ह बताया गया, श्योर फायर साइंस ऑफ विक्ट्री, ये बताया गया है। और मैं आशा कर रहा हूं कि ये पूरे सेशन मेरा गला साथ दे मेरा, और हम निर्विघ्न ये सेशन कंप्लीट कर सके। So there were many signs of victory. So Bhagavad Gita itself is flagging off our victory. जो भी भगवत गीता खोल के पढ़ रहा है उसके जीवन में भी जीत का चिन्ह उसको अक्सर दिखाई देगा। और भगवत गीता में पांडव का जीत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सुनिश्चित था। कैसे उनका जीत सुनिश्चित था, क्या चिन्ह था, व्हाट वर द साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवास। द फर्स्ट साइन ऑफ विक्ट्री वाज द प्रेजेंस ऑफ माधवा। भगवान श्री कृष्णा, भगवान रामा, भगवान श्री कृष्णा रणभूमि में, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में साक्षात खड़े हैं। धर्म के पक्ष में खड़े हैं पांडवा। सो द फर्स्ट साइन ऑफ विक्ट्री इज व्हेन लॉर्ड इज विथ यू। जब भगवान आपके साथ हैं तो आपका जीत सुनिश्चित है। When will भगवान be with you? When हम धर्म पर हो जाएंगे, when we stand to uphold dharma, when we fight for the cause of dharma, not for sense gratification, not for self-aggrandizement, लेकिन धर्म के लिए जब हम लड़ाई लड़ेंगे, अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। The first sign of victory is Krishna will be with those people who are always standing with dharma. तो जब कृष्ण हमारे साथ है तो जीत सुनिश्चित है। और कृष्णा उनके नाम के द्वारा, नाम के थ्रू हमारे साथ हमेशा है। श्रील प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने ये सुयोग हमें दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने से भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ खुद रहते हैं, because there is no difference between his name and his presence. The second sign of victory of Pandavas or devotees in general, and especially Pandavas on battlefield, was the presence of Pandavas itself. पांडवा जो कृष्ण के भक्त हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा, ये आखिरी श्लोक है भगवद गीता का। जब संजय बहुत ही क्लियर कट वे में धृतराष्ट्र को घोषित कर रहे कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जिस जगह उनके साथ पार्थ है, भक्त है, धनुर्धरा एक सक्षम भक्त है, वहां जीत सुनिश्चित है। Then the third sign of victory of the devotee Pandavas was presence of many auspicious paraphernalia. For example, transcendental conch shells, दिव्य शंख। पहले अध्याय में हमने सुना कौरवों का शंख बजा, पांडवों का शंख बजा, लेकिन पांडवों का शंख जब बजता है तो उसको बोला जाता है दिव्य शंख दद्मु पृथक पृथक। तो अलग अलग दिव्य शंख बजने लगे पांडव के शिविर से। पहला शंख उनकी तरफ से बजा ऋषिकेश का पांचजन्य। लॉर्ड हिमसेल्फ इज standing in front, though as a charioteer, as a person who is going to guide the Pandavas to victory. And he is the first person to sound the conch shell on behalf of the devotee. तो devotees की रक्षा के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं, उनसे पहले ही भगवान तैयार रहते हैं। Then another sign of victory in terms of paraphernalia was
a type of conscience. देवदत्ता, पांचजन्य तो ऋषिकेश कृष्ण का है, अर्जुन का जो शंख था उसका नाम था देवदत्ता, लिटरली ट्रांसलेट्स एज देव का वरदान। और उसके साथ एक क्विवर था, क्विवर मतलब जिसमें वो अपने शरों को रखते हैं, कीप द एरोस। वो साधारण क्विवर नहीं था अर्जुन के जो पास था, इट वॉज गिवन टू हिम बाय हिज ट्रांसेंडेंटल फादर इंद्रा। तो अर्जुन को ये क्विवर इंद्रा ने स्वयं दिया था, और इसका एक खासियत था। क्या खासियत था? इसमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे, इट वुड ऑलवेज बी फुल। जितना भी चाहे अर्जुन उससे बाण खींचता, बाण उसमें कभी खत्म नहीं होता था। इट वॉज लाइक अक्षय पात्रा ऑफ द बाण, ऑफ द शरा, इट वुड नेवर गेट एग्जॉस्टेड। फिर चौथा, व्हाट इज द फोर्थ साइन? फोर्थ साइन इज अदर थिंग्स दैट वर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्सेस, जो रथ, अर्जुन का रथ हाँक के रथ चला रहे थे, जो घोड़े, वो घोड़े भी साधारण घोड़े नहीं थे। वो घोड़े एक उपहार की तरह एक गंधर्व चित्ररथा ने दिया था अर्जुन को भेंट के माध्यम। एज ए गिफ्ट इट वॉज गिवन टू अर्जुना। They could run at the speed of the mind. They could run very fast. And the chariot given by Agni Deva. अग्नि का खासियत क्या है? वो हर दिशा में फैल सकता है। तो इस रथ का खासियत था, with the great quality of this ratha was it could fly anywhere. It could go anywhere, backwards, forwards, upward, downwards, sidewards, any direction it could be taken. So that was the greatness of this ratha that Arjuna had, and all this was pre-planned by Krishna. So जब कृष्णा भक्तों के साथ खड़े होते हैं, उनके जीत के लिए जो जो फैसिलिटीज चाहिए, कृष्णा उसको मतलब उनके जीवन में लेके आता है और देते जाता है। So even though the devotee is not aspiring for it, devotee is not even thinking of those things, but Krishna ensures that all these things are there. Things that are required for the victory of a devotee are there with the devotee. It is ensured by Krishna because he takes over the lives of devotees. भक्तों का जीवन का वो सूत्रधार बन जाते हैं। तो he personally takes care of devotees' lives. फिर फिफ्थ साइन ऑफ विक्ट्री, पांचवा चिन्ह क्या था पांडव का, भक्त का, जीत का? द साउंड ऑफ कॉन्शियस। जो शंख था वो तो दिव्य था, जो नाद उससे आया वो भी दिव्य था, और वो ऐसा शब्द उससे गूंज उठा कि प्रतिपक्ष के सारे लोग विचलित हो गए, उनका हृदय चूर चूर हो गया। दे वर डिस्करेज कंप्लीटली। उनको पता नहीं कहां से आके वज्र उनके ऊपर गिरा। ऐसे आवाजें उस दिव्य शंखों से निकला उस समय जब वो बजाया गया कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। छठा चिन्ह क्या है? व्हाट इज द सिक्स्थ साइन ऑफ victory of the Pandavas on the battlefield of Kurukshetra? Bhagavad Gita is telling in the first chapter, Kapidvajaha, अर्जुन का रथ का ध्वज, कपिध्वजः, कपि यहाँ हनुमान को मतलब दर्शा रहा है। हनुमान जी और कपिध्वजा केवल एज ए एम्ब्लेम, भगवान हनुमान का चिन्ह नहीं था वहां पे, स्वयं भगवान हनुमान रथ के ऊपर बैठे थे कृष्ण के आदेश के अनुसार, क्योंकि उन्होंने मांगा था
हम आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि हनुमान चिरंजीवी है, और रामायण में भी थे और महाभारत काल में भी थे और आज भी है। गंधमादन पर्वत में हनुमान जी का चिर निवास है और बहुत सारे हनुमान के भक्त हनुमान को कलयुग में भी मतलब उनका दर्शन उन्होंने पाया है। जो सच्चे भक्त होते हैं उनको हनुमान दर्शन देते हैं। और हनुमान स्वयं बैठे थे रथ के ऊपर, और हनुमान इतने जोर वो मतलब हाहाकार मचाते थे कि प्रतिपक्ष के प्रतिद्वंद्वी निरुत्साह हो जाता था, भय से भाग जाता था केवल उनके दहाड़ सुन के। And another significance of Hanuman on the chariot was on the very first day, the chariot of Arjuna had become destroyed. Bhishma had completely destroyed the Ratha of Arjuna. लेकिन फिर भी रथ was in one piece, बरकरार रहा युद्ध के अंतिम दिन तक, क्योंकि दो लोग वहां पे बैठे थे। एक तो साक्षात भगवान कृष्ण बैठे थे, वो रथ को टूटे रथ को मतलब बरकरार रखे हुए बैठे थे, और दूसरा हनुमान जी ऊपर बैठे थे। तो भक्त और भगवान, कृष्ण और राम एक ही है, तो भक्त और भगवान एक साथ थे वहां पे। उनके दिव्य शक्ति से रथ चूर चूर होने के बावजूद एक पीस में रहा पूरे युद्ध में। So see how Krishna is managing everything, though Arjuna is in a very disadvantageous position. Pandavas are in very disadvantageous position in terms of material calculation. नारायणी अक्षौहिणी सैन्य, हर एक सोल्जर जो कृष्ण के समान है शौर्य में, वो दुर्योधन के आर्मी में है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः कर्ण, सब लोग अकेले युद्ध जीत सकते थे, ऐसे लोग थे कौरवों के शिविर में। पांडव क्या थे? कुछ भी नहीं थे इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कैलकुलेशंस। चाहे अगर कृष्ण उनके साथ नहीं थे तो एक दिन में युद्ध खत्म हो जाता था, भीष्म अकेला खत्म कर देता था, लेकिन भीष्म नहीं कर पाया क्योंकि कृष्णा वाज देयर विद देम प्रोटेक्टिंग ऑलवेज। कर्ण के पास दिव्य मंत्र थे, लेकिन कभी वो प्रयोग ही नहीं कर पाया पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में। क्यों? कृष्ण बैठे हैं सबके हृदय में। वो युद्ध के प्रारंभ में वो उच्चारण करना भूल जाते थे, कर्ण हर दिन भूल जाते थे। तो दूसरे दिन जाके दुर्योधन पूछता था, आप उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? तो कर्ण बोलता था, अरे मैं तो भूल गया, चलो कल करता हूं। तो कृष्ण बैठे थे उनके हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कर्ण के हृदय में भी कृष्ण ही बैठा है, तो उनको याद ही नहीं दिलाते थे, तो हमेशा भूल जाता। आखिरी दिन जब उनका मरण हुआ कर्ण का, उस दिन भी उसको याद नहीं आया। तो कृष्णा ने ऐसा मौका ही नहीं दिया जहां से पांडवों का हानि हो जाए। सेवेंथ साइन ऑफ, सो वी नीड नॉट वरी इफ वी आर वीक in terms of material strength. अगर कृष्णा हमारे साथ है तो कृष्णा will take care of everything. Krishna will ensure that whatever is required for victory will be ours. So we have to be just sincere and loyal to Krishna. Seventh sign of victory. सातवां चिन्ह क्या था? जहां पे माधव है वहां पे माधवी रहती है। माधवी माधव का दास है, जहां पे वो रहेगा वहां पे लक्ष्मी का निवास होता है, और लक्ष्मी शुभ संकेत है, ऑस्पिशियसनेस, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, सौभाग्य देवी। और वो कहां पे थी? पांडव के पक्ष में थी, क्योंकि माधव उनके पक्ष में थे, तो नेचुरली सौभाग्य भी उनके साथ खड़ी है उनको जीत दिलाने के लिए। एट साइन ऑफ विक्ट्री, आठवां चिन्ह क्या था? खचित रूप से पांडव का जीत होगा, उसका आधार क्या था? वेन्यू इटसेल्फ। वेन्यू क्या था? कुरुक्षेत्र, जो एक
ऐसा क्षेत्र था जो बहुत सारे ऋषि मुनिया वहां पे उस समय में भी यज्ञ याग तपस्या करते थे। परशुराम का तपस्या स्थल था कुरुक्षेत्र। जब उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार वध किया, फिर प्रायश्चित करने के लिए वो कुरुक्षेत्र आए और वहां पे उन्होंने प्रायश्चित किया, घोर तपस्या किया। तो पुण्य भूमि है, धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध हो रहा है, और धर्म का पिता भगवान श्री कृष्ण स्वयं है वहां पे, तो वहां पे जीत सुनिश्चित है। 9वां चिन्ह क्या था? जो शंख थे, दिव्य शंख, शंख भी विष्णु का एक प्रतीक है। इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट विष्णु होल्ड्स इन हिज फोर हैंड्स। सो व्हेन वी सी शंका, इट मींस देयर विष्णु इज देयर, क्योंकि शंख के साथ हमेशा विष्णु रहते हैं। विष्णु के साथ शंख रहता है, मीन्स दैट शंख दैट इज यूज्ड इन वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इज बिलोंगिंग टू द लॉर्ड। फिर द 10th साइन ऑफ विक्ट्री, व्हाट वाज द 10th साइन ऑफ विक्ट्री? कृष्ण एज चैरिटियर एंड गाइडिंग फोर्स। कौन इस युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन कर रहे? भगवान स्वयं मार्गदर्शन कर रहे। और जब हम भगवान की मार्गदर्शन में कोई चलता है, वो कभी हार की सामना नहीं करेगा। और भीम के पास जो था, अर्जुन के पास था देवदत्त, भीम का पास था पौंड्रा। इट वॉज अ जाइंट कॉन्शल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब इट वॉज वेरी मैसिव कॉन्शल। इट वॉज एप्ट फॉर भीमा, भीमा के लिए सही था वो। और भीमा को उसी चैप्टर में वृकोदरा बताया गया था। वृकोदरा मीन्स वन वर्ड ए जाइंट स्टमक, वृखा अनयूजुअल टाइप, वेरी बिग स्टमक, वृकोदरा। जो वृकोदरा का एक और अर्थ है, जो मतलब अमानवीय तरीके से खा सकता था। मतलब जो सामान्य मनुष्य खा सकता है, उससे 100 गुना भीम खा सकता था, इसलिए उसका नाम वृकोदरा पड़ा। He had a great appetite, खाने का उसका जो हंगर पैंट्स था वो बहुत बड़ा था। और एंड देन उसको भीम कर्मा वृकोदरा बताया गया था, हरक्यूलियम परफॉर्मर। हालांकि पांडव के शिविर में सिर्फ 2 ऐसे लोग थे अपार्ट फ्रॉम माधवा, who was not fighting the war। तो दुर्योधन ने कैलकुलेट किया, भीम और अर्जुन समायुधि, तो सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पे, भीम और अर्जुन, जो ठक्कर के हैं, और उनके समा कुछ लोग हैं। सो अर्जुन वाज, आई मीन दुर्योधन वाज एबल टू कैलकुलेट ओनली इन टर्म्स ऑफ भीमा एंड अर्जुना। वो कभी उसने कृष्णा को गणती में ले ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा ब्लंडर वो कर रहा है। द मेन थिंग इटसेल्फ इज नॉट काउंटिंग, कि भगवान स्वयं वहां पे है, कृष्णा है वहां पे, चाहे और कोई है ना रहे, भीम रहे अर्जुन ना रहे, अर्जुन रहे भीम ना रहे, या दोनों ना रहे, पांडव का उस शिविर का जीत तो सुनिश्चित है। व्हाई? बिकॉज गॉड इज देयर, कृष्णा इज देयर, बट इज नॉट इवन काउंटिंग हिम। कभी भी जिक्र ही नहीं किया उनके शिविर में कृष्णा है। सो भीम कैसे कहते थे? तो आई एम जस्ट डिविएटिंग अ लिटिल बिट, वेरी इंटरेस्टिंग। कुंती ने जब द्रौपदी का विवाह हुआ और पांचों पांडव का वो पत्नी बनी कुछ कारण की वजह से, तो कुंती ने द्रौपदी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब आप खाना पकाते हो और जब खाना परोसते हो, कैसे परोसना है आपको। विल कम टू नो हाउ स्ट्रॉन्ग भीमा वाज एंड हाउ ग्रेट एपेटाइट ही हैड। तो उन्होंने बताया था द्रौपदी को, पहले जो भी खाना बनाओगी उसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, 2 भाग कर दो उसका, जो भी खाना बनाएंगे आप, और थोड़ा ज्यादा ही बनाओ। तो 2 भाग में डिवाइड होता था। इसमें एक पार्ट था भीम के लिए, और बाकी एक पार्ट में 4 पांडव, कुंती देवी
और द्रौपदी खाते थे. So you can imagine why he is called वृकोदरा. और देन बकासुर का वध में भीम ने बकासुर के लिए एक पूरा कार्ट लोड ऑफ अन्न था और चीजें थे, फल थे, बाकी कुछ थे. तो बकासुर के आने से पहले वो पूरा कार्ट लोड का खाना भीम ने खा लिया. तो जायंट स्टमक, वृकोदरा, unusually big stomach, one who could eat great quantities, that kind of a person was Bhima. Just because it is very interesting, I'm just telling. और भीम जब वनवास में गए थे तो घना जंगल होता था. तो भीम जी क्या करते थे, सारे पांडवों को, कुंती देवी को, और जब वारणावट का ये हुआ, वनवास में कुंती नहीं गई थी, जब वारणावट का वृत्तांत हुआ तो तब पांडवों को और कुंती को यहाँ पकड़ के बगल में वो भागते थे घने जंगल में, और ऐसे भागते थे कि जो पेड़ पौधे थे ना उसको तोड़ तोड़ के भागते थे. एक हाथ से ऐसे तोड़ तोड़ के भागते थे, और यहाँ पे बगल में सब लोगों को और यहाँ कंधे पे बिठा के वो भागते थे. तो ऐसे मतलब पराक्रमी थे भीमा. और क्योंकि बाकी लोग लड़खड़ा रहे थे जाने के लिए, तो भीम ने क्या किया, वन का रास्ता बनाया. कैसे? पेड़ पौधों को दौड़ते दौड़ते तोड़ने के सहाय से. लाइक he would run and he would break all this trees. And इसके बावजूद भी भीम का उपवास के बारे में भी एक वृत्तांत है, जिसके वजह से हम पांडव निर्जल एकादशी मनाते हैं. तो भीम के नाम पे पांडव निर्जल एकादशी हम मनाते हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया था मैं ये एकादशी नहीं कर सकता, और साल में जो 24 एकादशी आएगा वो तो कर ही नहीं पाऊंगा मैं. तो उन्होंने उपाय मांगा था, तो उनको उपाय मिला था कि ठीक है आप साल में एक बार करो, और उस दिन आप विदाउट इवन वाटर, निर्जला एकादशी करो, आपका पूरा 24 एकादशी सफल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी फॉलो दैट. And if somebody was not able to follow an ekadashi, he broke some ekadashi unknowingly. पांडव निर्जल एकादशी करने से उसका सारे एकादशी सफल हो जाता है निर्जल करने से. Of course, not everybody can do it. मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा. So, what is Bhagavad Gita trying to teach us? Bhagavad Gita is trying to teach us that what the eye sees is not necessarily the whole truth. और दुर्योधन को क्या दिख रहा है, बाकी लोग को भी क्या दिख रहा है, अरे कहाँ पांडव जीतेंगे इस युद्ध को, 7 अक्षौहिणी सैन्य, 11 इस तरफ है कौरव के शिविर में, कितने बड़े बड़े महारथी है कौरव के शिविर में. तो पांडव का जीत मटेरियली देखा जाए तो मतलब देयर वाज नो वे except that Krishna was with them. Apart from that, there's no other way that they could win. And because Krishna was with them, all the other 10 signs of victory are there. It is only because Krishna is there. Because Krishna is there, Hanuman is there. Because Krishna is there, Lakshmi Devi is there. Because Krishna is there, Divya Shankh hai. Because Krishna is there, all the transcendental Ratha, घोड़े सब कैसे आए, कृष्णा की वजह से आया. उन्होंने पहले से ही प्री प्लान कर करके ये जोड़ते गए पांडवों के साथ. और इंद्र को मतलब इंद्र ने उनको एक क्विवर दिया जो इनएग्जॉस्टिबल था. ये सब कृष्णा का प्लान था, प्री प्लान था. गांडीवा जो मिला अर्जुन को, तो वो भी एक बिकॉज ऑफ कृष्णा's प्लान. पाशुपतास्त्र जो मिला शिवजी से, वो भी कृष्णा का प्लान था. तो कृष्णा इन दिस
why पांडवास वर सेंट टू वनवास? पहले तो उनका शुद्धिकरण हो रहा था, दूसरा कृष्णा भी स्कीम डाल रहा था, जो जो उनको चाहिए था उस वनवास में सब इकट्ठा करते गए वो। और कौरवों को उन्होंने he made them feel that they are invincible, क्योंकि दुर्योधन ने क्या किया, he took the diplomatic path, शकुनी की स्कीम से उन्होंने डिप्लोमेटिक पाथ अपनाया। तो वेरी गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स he maintained with the entire kings of the world। तो जो जो आसुरी स्वभाव के थे दुर्योधन की तरह सब लोग मिल गए थे, और दुर्योधन he become ओवर कॉन्फिडेंट दैट अब मेरा कौन बिगाड़ सकता है, पांडव वापस आएंगे, राज्य मांगेंगे, नहीं दूंगा मैं, युद्ध से जीते। और वो अंधा विश्वास रखता था, युद्ध तो मैं ही जीतूंगा, सारे आधा दुनिया तो मेरी तरफ है, सब शक्तिशाली लोग मेरी तरफ है। लेकिन वो भूल गया एक ऐसा व्यक्ति है जो पांडव की तरफ है, और वो एक व्यक्ति काफी है सारे इक्वेशन को मतलब बिगाड़ने के लिए। So what the eye sees is not necessarily the whole truth। तो लगने को कुछ और है, लेकिन जहां पे भगवान है वहां पे केवल रोशनी ही रोशनी है। So getting opportunities is providence। तो जो मौका मिलते हैं वो भाग्य के वजह से हमें मिलता है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है जिंदगी में। Grabbing them and making the best use is intelligence। तो उसको अपने हाथों में लेना, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएगा उसको हमारे हाथों में लेना और उसको हमारे जीवन में सदुपयोग करने के लिए उपयोग करना, दिस इज इंटेलिजेंस। तो भगवत गीता तो दुनिया में हर जगह मिलता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो भगवत गीता को अपने जीवन में लेके आता है, उसमें दिया गया जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करता है और उसी के आधार पे अपना जीवन को आगे चलाता है। दिस इज व्हाट भगवत गीता कैन डू टू एनीवन हु टेक्स शेल्टर ऑफ भगवत गीता। टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ हिज वर्ड्स, which is also meaning taking shelter of Bhagavad Gita। So when I am reading Bhagavad Gita, when you are hearing Bhagavad Gita, you're always with Krishna। Krishna is always with you। So और दूसरा और एक और हम सीख भगवद गीता से हमें मिलता है, misplaced guilt can make us take wrong decisions। misplaced guilt, अनावश्यक जो गिल्ट फीलिंग है जो अर्जुन को हो रहा था, मेरी वजह से इतने सारे लोग मर जाएंगे, वो भूल गया कि अभी रिश्तेदारी की भूमि नहीं है ये, दिस इज नॉट योर हाउस, दिस इज रणभूमि। यहाँ पे जो सामने है वो शत्रु है, चाहे वो आपका दादा हो, नाना हो, पिता हो, पुत्र पौत्र गुरु, वो सब रिश्ता अभी नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्ष में अधर्म है और अधर्म के साथी देने वाले अधर्मी हैं। तुम धार्मिक हो, तुम भगवान के पक्ष में हो, भगवान धर्म पर है और आपको धर्म के लिए युद्ध करना है, और धर्म के विरुद्ध कोई भी है उसको आपको हराना है। सो बट व्हाट इज अर्जुन नॉट फीलिंग हियर? मिसप्लेस्ड गिल्ट, अनावश्यक गिल्ट। सो कृष्णा इज अगेन रिवीलिंग टू हिम that you don't have to feel guilty for what is going to happen, because it has already been ordained by me। जो अधर्मी है उसका विनाश तो होगा ही। So those who make misery their misfortune miss the potential for spiritual growth। जीवन में कष्ट आ गया तो लोग बोलते हैं ना, अरे पांडव के जीवन में इतना कष्ट आया तो वक्त है, तो कृष्णा ने इतना कष्ट होने क्यों दिया? तो दो तरह के लोग हैं, जब कष्ट आता है वो भगवान को कोसते हैं और जिंदगी में हार जाते हैं, एक तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के लोग हैं, जब कष्ट आता है वो उस कष्ट से सीखता है कि उन्होंने क्या गलती किया था, क्या, और इसमें इससे हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें हम क्या सीख सकते हैं,
भगवान हमें क्या सिखाना चाहता है? भगवान ने कष्ट हमारे जीवन में आने दिया, मतलब इसका कुछ कारण है. दिस इज फेथ. The devotee has faith in Krishna, and he says, now the Lord has allowed this difficulty to come into my life. That means somewhere I have deserved it. इससे ज्यादा आने वाला था, लेकिन भगवान ने थोड़ा तोलमोल करके, कम करके मेरे जिंदगी में भेजा है, वरना इससे ज्यादा कष्ट का हकदार मैं हूं. भगवान ने अपने असीम कृपा से इतना कष्ट लेके आए. तो इससे भगवान मुझसे मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? What are the things that the Lord is trying to teach? This is the way a devotee thinks. So he will not make the misery of his life his misfortune. वो अपने कष्टों को अपना दुर्भाग्य बना के नहीं बैठेगा. he will make, where are you getting all these proverbs from? Make the failures the stepping stones of your success. यहीं से तो आ रहा है कि भक्त अपना जो हार है जिंदगी में, जो छोटे छोटे हार है, उसमें जो सीख मिलता है उसको स्टेपिंग स्टोन बनाता है, और जिंदगी के जो महायुद्ध है, जो भौतिक युद्ध है माया देवी के साथ, उससे वो जीतने की कोशिश करता है, और he tries to go back home, back to Godhead. So तो अर्जुन ने again, because of misplaced conceptions, he gave 5 reasons why he will not fight. First reason he gave was compassion, and Krishna taught him compassion should not be superficial. It should not be for the dress. It should be for fulfilling spiritual needs. जो दया है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको उपयोग करना है, भौतिक प्रगति के लिए नहीं. Second reason he gave was enjoyment. अपने खुशी के लिए मैं अपने लोगों को मार रहा हूँ. Krishna is telling, सुखम आत्यांतिकम अश्नुते ब्रह्म सौख्याम. आप तो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, आप भौतिक सुख की बात कर रहे हो, हम तो आध्यात्मिक सुख की बात कर रहे हैं. अल्टीमेट हैप्पीनेस, वी आर टॉकिंग ऑफ दैट. यू आर नॉट एमिंग फॉर दैट, यू आर लुकिंग एट दिस. देन द थर्ड रीजन ही गिव्स वाज सिंफुल रिएक्शंस. अरे ये करने से पाप होगा. अधर्मी को मारने से पाप कैसे होगा? अधर्मी को अधर्म करते हुए छोड़ना ये पाप है. सो इट्स यू लिविंग देम without fighting this war is adharma. Not that you will fight this war and kill them, that is adharma. That is dharma. So Krishna is telling this is all the misconceptions. Krishna is giving guidance and remedy. So Krishna plays this role in our lives also. कभी कभी bewilder हो जाते हैं हम, तो भगवत गीता जब हम खोल के पढ़ते हैं गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, हमें प्रकाश मिलता है जीवन के लिए. Fourth reason he gives was destruction of family tradition. अरे कुल धर्म विनष्ट हो जाए. क्या कुल धर्म की बात करें? कुल ही भ्रष्ट हो गया है तो कौन सा धर्म रह गया? तो तुम अब महाधर्म की बात करो, विश्व धर्म की बात करो. Fifth reason is indecision. I'm not able to decide what I should do. So Krishna gives devotional guidelines and asks him to surrender to Krishna. कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तो भगवत गीता का अल्टीमेट सीख यही है. फाइनल लेसन इज सरेंडर टू कृष्णा, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस. नो मोर रीजन फॉर एनी bewilderment in our lives. So we will end the class here. We have reached the end of our 40 minutes. We will meet tomorrow with an overview of chapter number 7. Thank you very much for joining me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna.